नमस्कार भाइयों, मित्रों, प्यारे किसान साथियों, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है आपके मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। सबसे पहले आप लोगों को विजयदशमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये विजयदशमी आपके आलू के जो रेट नीचे गिरे हुए हैं उन पर विजय श्री हासिल करवाए और आपको आलू के अच्छे रेट मिले। इन्हीं आशाओं के साथ लेकर हाजिर हूँ मैं देश भर की समस्त मंडियों के हाल। तो आज नज़र डालेंगे कौन कौन सी मंडियों में गिरावट है और कौन कौन सी मंडियों में उछाल है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो भी किसान भाई वीडियो को देख रहे हैं, जो भी कमीशन एजेंट या सप्लायर वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने पास में 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार कट्टे रख रखे हैं किसानों से खरीद कर, और कई किसान बड़े बड़े काश्तकार भी हैं जिनके पास में भी लगभग इतने ही कैपेसिटी में कट्टे हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि आलू के रेटों में बढ़ोतरी हो जाए। तो बढ़ोतरी होने की संभावना थोड़ी कम ही नज़र आ रही है, लेकिन बावजूद इसके कई लोगों ने अपना आलू रोक रखा है। वो काफ़ी डिफ़िकल्टीज यानी क्रिटिकल वाला विषय है, और ऐसे में जब आलू के दाम नहीं बढ़ेंगे और जब कोई सच्चाई बताता है तो इनकी सुलगती है। और सोनू चौधरी इन्हीं से लोगों को सुलगाने के लिए काफ़ी माहिर है, क्योंकि जब सुलगती है तो भी वही लगता है। तो आज मैं सुलगाने वाली बात सबसे पहले करूंगा मंडियों से, क्योंकि मंडियों से जो रुझान आया है वो सुलगाने वाला ही आया, और आप देखना इनकी सुलगेगी। और मैं इनसे कह रहा हूँ कि आप अपने आलू को निकालिए, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे वो कमीशन एजेंट हो, चाहे वो व्यापारी हो, लेकिन इनके कानों पे जूनी रख रही है। और रही सही कसर, क्योंकि जब ये अपना आलू कोल्ड स्टोर, देखिए किसान साथी मैं आपको बता दूं, इन्होंने आपका आलू आपसे खरीदा है लेकिन ये मंडी में नहीं उतार रहे हैं। और मंडी में नहीं उतार रहे हैं, इसका कारण क्या है कि ये भी महंगाई के चक्कर में बैठे हुए हैं। जैसे आप लोग बैठे हुए हैं तो ऐसे ये भी लोग महंगाई के चक्कर में बैठे हुए हैं। और ऐसे में एक साथ जब ये एक साथ ही, क्योंकि आपका आलू इन्होंने खरीदा और एक साथ मंडी में भरमार कर देते हैं, फिर उसके बाद में मंडियाँ दब जाती हैं। ऐसे इतने 10,000 तो अपने आगरा अलीगढ़ रीजन में ही कमीशन एजेंट हैं, जो कि सप्लायर हैं, जो कोल्ड स्टोर से आपसे आलू खरीदते हैं, और फिर जब वो मंडी में उतारते हैं एक साथ, तो फिर स्थिति कैसी हो जाती है। और अब भी ये आप लोग तो बैठे हैं, चलिए किसान हैं, आपने तो उत्पादन किया है तो आप महंगाई का सपना देख सकते हैं कि भाई महंगा होगा, लेकिन ये किस पे बैठे हुए हैं? इन्हें तो वही बेचना खरीदना और बेचना, लेकिन इन्होंने भी आलू को स्टॉक कर रखा है। ये आप देखिए, ये तो डूबेंगे किसान साथियों, लेकिन आपको डुबा देंगे, क्योंकि मंडी 2 से 3 रुपये डाउन होती है, ये 6 रुपये सीधे कोल्ड स्टोरों में डाउन कर देते हैं। क्योंकि इन्हें क्या है कि हमें वो कमीशन चाहिए, पूरा कमीशन का खेल है। पहले ये 30 रुपये में संतुष्ट हो जाते थे, अब ये 100 रुपये में भी संतुष्ट नहीं है। और मैं सुलगाने के लिए बहुत माहिर खिलाड़ी हूँ, ऐसा मत समझना कि मैं इनका सुलगाता नहीं हूँ। सुलगाने वाले देखना कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आएंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज आपके मंडी भाव में। तो मंडी भाव में हम बात करेंगे सबसे पहले आपके कौन कौन सी मंडी में क्या क्या आज आलू के भाव चले हैं। तो सबसे पहले आज 5 अक्टूबर 2022 है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेन्नई की। तो चेन्नई में आज जो है गाड़ियों की आवक 33 है, और किसान साथियों यहाँ मैं बता दूँ आपको 19 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो का आज सुपर क्वालिटी का आलू बिका है। अगर हसन की बात करें तो यहाँ लगभग 43 गाड़ियों की आवक है, और जो गाड़ी रेट चला है 24 रुपये किलो से लेकर 27 रुपये किलो का चला है। कल के मुकाबले चेन्नई में 1 से 2 रुपये किलो का डाउन है। अगर बात की जाए पूना में, तो पूना में 42 गाड़ियों की आवक हुई है, जिनमें आगरा का आलू जो है नीचे में 15 रुपये किलो और ऊपर में हाईएस्ट क्वालिटी का बढ़िया क्वालिटी का 20 रुपये किलो तक बिका है। अगर इंदौर की बात करें किसान साथियों, तो यहाँ 35 गाड़ियों की आवक हुई है इंदौर की, और 16 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो का आज बाजार चला है। कल के मुकाबले यहाँ 1 रुपये की गिरावट पूना की मंडी में देखी गई है। बात कर लेते हैं नासिक की। तो नासिक की मंडी में आज पूरी 50 गाड़ियों की आवक है, और आगरा का जो आलू है यूपी का नीचे में 16 रुपये किलो और बढ़िया क्वालिटी का आलू 20 रुपये किलो तक नासिक में बिका है। जयपुर की बात कर लेते हैं, तो आज यहाँ पर 80 गाड़ियों की आवक है। गाड़ियों की आवक थोड़ी कम हुई है, क्योंकि पिछली कल जो है 96 गाड़ियों की थी और आज जो है 80 गाड़ियों की आवक है। तो यहाँ पे जो आलू बिका है 11 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो तक बिका है। 3797 16 रुपये किलो से लेकर 16.5 रुपये किलो तक बिका है। बेंगलोर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ 65 गाड़ियों की आवक है, कल के मुकाबले 10 गाड़ी कम आई है। और तो यहाँ पर जो आलू का बाजार चला है थोड़ा टाइट हुआ है। यहाँ पर अगर बात की जाए 900 रुपये प्रति पैकेट से लेकर 1200 रुपये प्रति पैकेट आगरा का आलू बिका है, यानी कि यहाँ पर कल के मुकाबले 50 से लेकर 100 रुपये प्रति पैकेट का उछाल है। चिकमंगलुरु की बात करें तो चिकमंगलुरु का आलू यहाँ पर 12,000 पैकेट की आज आवक हुई है, और जो भाव चला है वो चला है 750 रुपये से लेकर 1350 रुपये प्रति पैकेट का। आज की बात कर लेते हैं, तो मुंबई में
लगभग 100 गाड़ियों की आज आवक है और आलू जो बिका है नीचे में आगरा का 16 रुपये और ऊपर में बढ़िया क्वालिटी का 19 रुपये किलो तक किसान साथियों आज बिका है। इंदौर का आलू यहाँ पर 19 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो, गुजरात का आलू 13 रुपये किलो से लेकर 15.5 रुपये किलो तक बिका है। अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर में आज जो है पूरी 110 गाड़ियों की आवक है। अगर बात की जाए छट्टा आलू की, तो 500 रुपये से लेकर 600 रुपये, हालैंड आलू 550 से लेकर 625 रुपये। अगर 3797 की बात करें तो 625 रुपये तक बढ़िया क्वालिटी का यहाँ बिका है। गुल्ला सभी प्रजातियों का 400 रुपये से लेकर 500 रुपये। यहाँ गुल्ला में देखिए मैंने आपको बताया था 5 तारीख से तेजी आना शुरू हो जाएगी, तो गुल्ला जो है कल के मुकाबले आज 25 रुपये का गुल्ला में आज उछाल देखा गया है। 400 रुपये से लेकर 475 रुपये प्रति पैकेट बिका है। 40 किलो की तौल होती है। अगर बात की जाए किर्री, तो देखिए किर्री और गुल्ला की मैं आपको परसों ही बता चुका था, किर्री और गुल्ला में उछाल आने वाला है और उछाल आ भी गया है। 200 रुपये से लेकर 300 रुपये। कल तक जो चल रहा था वो 250 रुपये तक चल रहा था, आज 300 रुपये का बाजार हो चुका है। तो किसान साथियों अगर बात की जाए दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की, तो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में आज जो आलू बिका है उसका सबका अलग अलग रेशियो है और सबका अलग अलग। एलआर गुजरात का वो सबसे अच्छा बिका है 900 से 950 रुपये। एलआर ही पंजाब का वो बिका है 600 से 700 रुपये। एलआर यूपी का 550 से 650 रुपये। डायमंड की बात कर लेते हैं, जो पंजाब में होता है वो 800 रुपये से लेकर 850 रुपये तक बिका है। अगर चिप्सोना 1 की बात करें, जो बदायूं बिलसी का होता है, संभल का है, ये बिका है 950 से 1000 रुपये प्रति पैकेट। और अगर बात करें चिप्सोना 1 की जो इधर का है चंदौसी का, ये बिका है 950 से लेकर 980 रुपये तक। आगरा अलीगढ़ हाथरस का बिका है 850 से 900 रुपये। और अगर बात की जाए आपके दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में 3797 की, तो जो 3797 संभल वाला है वो 800 से 850। आगरा अलीगढ़ हाथरस वाला बिका है 750 से 800 रुपये प्रति पैकेट। फ्राई सोना हिम सोना इनके अलग अलग रेट हैं, 650 से 750 तक। गुल्ला जो बिका है यहाँ 450 से 500 रुपये प्रति पैकेट तक गुल्ला बिका है। तो किसान साथियों अब नज़र डाल लेते हैं कौन कौन सी मंडियों में आज फिर दोबारा से, मतलब अभी तो मैंने दिखाया था कि कई मंडियों में उछाल गिरावट है और अब उछाल देंगे। पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के किसान साथियों आज यहाँ पर आपके यहाँ पर काफ़ी अच्छा उछाल देखा जा रहा है। और आपसे मेरा निवेदन यही है कि आपके यहाँ पर पहली बात तो बरसात हो रही है और बरसात रुके तो मंडियों में उठान भी हो, और अगर उठान होगा तो मंडी के अच्छे दाम भी मिलेंगे। फिलहाल कंडीशन ये है कि अत्यधिक बरसात होने की वजह से मंडियों में कोई खरीदार और लेनदार नहीं है। तो मैं बात करूँगा सबसे पहले लोहरदगा की। तो लोहरदगा, चलिए लोहरदगा की नहीं बात करते हैं, पहले करिसियांग की बात करते हैं। तो यहाँ पर 20 से 22 रुपये किलो, जंगीपुर में 23 से 24 रुपये किलो, कलिम्पोंग में 21 से 24 रुपये किलो, रामकृष्णपुर हावड़ा में 19 रुपये किलो से लेकर 23 रुपये किलो, कल्याणी में 19 से 23 रुपये किलो, नादिया में 19 से 21 रुपये किलो, शेवराफुली में 21 से 22 रुपये किलो, मेदिनीपुर में 19 से 20 रुपये किलो, पुरुलिया में 17 से 19 रुपये किलो, बाकुंडा सदर में 17 से 18 रुपये किलो, इंदस में 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो, अंग्रेजी बाजार में 16 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो, अंग्रेजी बाजार में 16 से 19 रुपये किलो, खातरा में 16 से 18 रुपये किलो, अलीपुर में 12 से 16 रुपये किलो, फलकत्ता में 12 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो। अगर 12/7 की बात करें तो 21 से 23 रुपये किलो तक का यहाँ बाजार चला है, क्योंकि कल पश्चिम बंगाल में छुट्टी थी, क्योंकि दुर्गा पूजा हुई थी और दुर्गा पूजा के बाद में आज जो है यहाँ पर बाजार खुला है। अगर बात करें पोस्ता बाजार की 16 से 18 रुपये किलो, इस्लामपुर, चंपडांग, कालीपुर और बाकुंडा की बात करें तो 21 से 22 रुपये किलो तक आलू है। तो किसान साथियों आपको मेरा निवेदन यही है हाथ जोड़ के कि आप अपने आलू की निकासी कीजिए। अब बात कर लेते हैं यशवंतपुर मंडी कर्नाटक की और हुबली की और बेलगावी की। तो 21 से 22 रुपये किलो। चिकमंगलुरु में आलू जो है 1920 रुपये किलो तक बिका है। गुजरात की बात कर लेते हैं तो अहमदाबाद में वीफर आलू 19 रुपये किलो से 21 रुपये किलो, चिप्सोना आलू 17 से 18 रुपये किलो, 3797 आलू 16 से 19 रुपये किलो तक बिका है। राजकोट में 12 रुपये किलो से लेकर 17 रुपये किलो हर प्रजाति का आलू बिका है। महसाणा में 16 से 17 रुपये किलो, अहमदाबाद में 11 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो का बाजार चला है। पादरा में 19 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो। और दीसा सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि गुजरात में सर्वाधिक आलू जो होता है वो दीसा बनासकांठा में होता है, और दीसा में इस समय पर स्थिति 4 रुपये डाउन के साथ 17 रुपये किलो तक का बाजार चला है, जो कि 22 और 23 रुपये किलो चला था, आज 17 रुपये किलो का बाजार चला है। बिलीमोरा में 19 से 20 रुपये किलो तक बाजार चला है। अगर बात कर लेते हैं तेलंगाना भवेनपल्ली मंडी की,
की तो नीलकंठ आलू यहाँ 24 से लेकर 26 रुपये किलो बिक रहा है। हॉलैंड जो है 19 से 21 रुपये किलो तक बिक रहा है। बात कर लेते हैं आपके राजस्थान की, तो उदयपुर में स्थिति डाउन हो गई, 11 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो। जालौर में 13 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो। अगर बात करें अजमेर में 14 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो। जोधपुर की बात करें तो 9 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो जोधपुर में आज आलू बिका है। तो अब बात कर लेते हैं अपने उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे चिप्सन आलू की, जिसमें रोजाना 1 या 2 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। अब बात चिप्सोना में बात करें तो यह मथुरा की मंडी में आज चिप्सोना 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो 1 रुपये की उछाल के साथ। कन्नौज में चिप्सोना 2 रुपये की उछाल के साथ 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो तक, और बढ़िया चिप्सोना 18.5 रुपये किलो तक। मेरठ में चिप्सोना में 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है प्रति किलो पे, और ये आलू बिका है बढ़िया क्वालिटी का आलू 18.5 रुपये किलो, डाउन क्वालिटी का आलू 14 रुपये किलो। मुरादाबाद में यहाँ पर 1 रुपये का उछाल है, 14 रुपये किलो से लेकर 70 रुपये किलो क्वालिटी बेस है। 16 रुपये किलो आपका 17.5 रुपये किलो आपका हाईएस्ट है, और 14 रुपये किलो आपका डाउन है। मुजफ्फरनगर में आज 2 रुपये किलो का उछाल है, 16 रुपये किलो बिका था, आज 18 रुपये किलो तक का बाजार रहा है। फर्रुखाबाद में कल 14 रुपये किलो के बाजार चले थे, और आज जो है फर्रुखाबाद में चिप्सोना में थोड़ा बहुत उछाल आया है, और ये बढ़िया क्वालिटी का आलू यहाँ 17 रुपये और डाउन क्वालिटी का आलू यहाँ 11 रुपये किलो तक बिका। आगरा में बात करें तो कल के बाजार यहाँ सापेक्ष है, कल भी 17 बिका था, आज भी 17 रुपये किलो तक बिका। डाउन में यहाँ कल भी 13 था और आज भी 13 है। सहारनपुर की बात कर लेते हैं तो कोई भी उछाल नहीं है, दोनों आगरा सहारनपुर समान है। कानपुर की बात कर लेते हैं तो कानपुर में चिप्सोना आलू जो है 17.5 रुपये किलो तक बिका है, यानी 50 पैसे की उछाल है। मैनपुरी में चिप्सोना 17 रुपये किलो तक है। मुजफ्फरनगर में अगर बात की जाए 37-97 की तो 17 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो। मथुरा में 37-97 14 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो। मेरठ में 37-97 14 से 16 रुपये किलो। अलीगढ़ में 11 से 16 रुपये किलो। औरैया में 12 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो। इटावा की बात कर लेते हैं तो 14 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो। हाथरस की बात करें 14 रुपये किलो से लेकर 17 रुपये किलो। खेकड़ा में 14 से 17। झांसी की बात करें तो 14 रुपये किलो से 17, और अगर आगरा की बात करें तो 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो। झांसी में भी 16 से 18 रुपये किलो। मैनपुरी में 16 से 19 रुपये किलो। कानपुर में 37-97 मैंने बता दिया 500 से 550 रुपये प्रति पैकेट बिका था। अगर बात की जाए आपके किसान साथियों मेरे साथ आलू के समस्त प्रजातियों के भाव, कैसी लगी वीडियो इस बारे में आपने कमेंट पर राय जरूर लिख के भेजना। और हाँ, आलू निकालते रहिए, चाहे वो व्यापारी हों, कमीशन एजेंट हों या सप्लायर हों, क्योंकि आने वाला समय और ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है। और अगर आप ऐसे ही लगे रहे, महंगाई के चक्कर में बैठे रहे, तो कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। फिर तो मैं सीधे सीधे कहता हूँ 10 एक में से 4 भी टुकड़े हो जाएंगे अगर आप समय पर नहीं चेते तो। और सुनिए, किसी अन्यथा की स्थिति में मत लेना, ये हो भी जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि ये नहीं होगा, तो ये बहुत जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि ऊना में बहुत ज़्यादा नुकसान दिखाया था। निचले इलाकों में नुकसान है, ऊपरी इलाकों में फसल सॉलिड है। अगर होशियारपुर की बात करें तो जो नुकसान है वो निचले इलाकों में, ऊपरी इलाकों में अभी नुकसान का कोई आंकलन नहीं है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये जो फसल है दीपावली पे आती थी, अब ये नवंबर 15-20 के आसपास फसल आ जाएगी। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे जो ये कहते हैं कि आप तो किसानों के दुश्मन हो, आप किसानों के विरोधी हो, और जो सप्लायर हैं, जो यहाँ से कमीशन एजेंटी का काम करते हैं, जो कोल्ड वे व्यापारी हैं, इन्हें और जो महंगाई के उसमें बैठे हुए हैं, इनसे हम 15 से 20 तारीख नवंबर के बीच में बात करेंगे। जब इनसे पूछेंगे अब क्या हुआ बिक गया तुम्हारा महंगाई के चक्कर में, तो समझदारी से काम लीजिए। सभी भाई जितने भी हैं, चाहे वो किसान भाई हों, चाहे वो व्यापारी भाई हों, चाहे सप्लायर भाई हों, चाहे कोई भी हों, अगर मेरी बात अच्छी लग रही हो तो वो करना, लेकिन सुलग तो रही होगी आपकी। मैं तो ये मानता हूँ आपकी सुलग रही होगी, मैं सुलगाना चाहता हूँ, क्योंकि सच्चाई हमेशा सुलगाने वाली ही होती है। और मिर्च भी अच्छी खासी मेरे पास मैंने तैयार कर ली है। 15-20 तारीख को अच्छी तरीके से मिर्च और लगाऊंगा। एक बढ़िया क्वालिटी की मिर्च मैंने तैयार कर ली है, और ऐसी लगाऊंगा। अभी तो मैं सुलगा रहा हूँ, फिर मैं मिर्च लगाऊंगा, आपको पूरा साल भर जलन पैदा करूंगा। ऐसी जलन कि आप खड़े होगे, बैठोगे, कहीं पर भी जाओगे, बस आपको जलन ही जलन दिखाई देगी और कुछ नहीं। क्योंकि आज जो हम बात बता रहे हैं ना, अगर वो दावे के साथ नहीं बता रहे हो तो हमारा नाम बदल देना। 15-20 नवंबर के बाद में हम आपसे बात करेंगे, और जब आपको बताएंगे क्या हुआ, और जब आपसे जवाब तलब करेंगे। अभी तो आप महंगाई में बैठे रहो, अभी तो मंडियां, आपको उम्मीद होंगी कि मंडियां दबाव से उभर जाएंगी, लेकिन हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि हम एक पत्रकार हैं और हम हर मंडी का इंक्लूडेड डाटा कर रहे हैं। आप तो सिर्फ 1 आड़त या 2 आड़त या 3 आड़त या 25 आड़त या देश भर की 100 आड़तों पे आपका कमीशन एजेंटी का खेल चल रहा हो, लेकिन हमारा पूरे देश में नेटवर्क फैला हुआ है। ऐसी कोई मंडी नहीं है, छोटी से लेकर बड़ी, मुंबई से लेकर नीचे सियाना बुलंदशहर, जो निचले स्तर पर तहसील स्तर पर या
ब्लॉक स्तर पर होती हैं, यहाँ से लेकर बड़ी मंडियों तक में हमारा पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। जगह जगह हमारे रिपोर्टर काम कर रहे हैं। ऐसा कोई भी वो नहीं है कि जो ये वो कर रहा हो संतुष्टि कि यहाँ पर जो है बैलेंस खत्म हो रहा है और आलू के रेटों में बढ़ोतरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अब तो मिर्च तो हमने पूरी तरीके से रेडी कर रखी है, बस इंतजार है समय का, और अच्छी खासी लगाएंगे और ऐसी लगाएंगे कि आपको सोते उठते बैठते सब जगह बस जलन ही जलन हो। और ये वाली बात जो है आप दिल में बैठा लेना। आज हम किसान विरोधी आपको लग रहे हैं ना, तो ये किसान विरोधी नहीं, आपको सचेत करने का काम कर रहे हैं। अगर आप सचेत हैं तो आलू की निकासी कीजिए, अगर नहीं सचेत हैं तो आपको मिर्च के लिए तैयार रहिए। सोनू चौधरी बहुत जल्दी मिर्च भी लगाने वाला है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।